तो अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं यार प्रेग्नेंट बकरियों की केयर बताओ। तो मैंने अपने उस्ताद के साथ बैठ के डिस्कस करा काफ़ी देर, मोहम्मद आरिफ जो मैंने बताया उस्ताद ने मेरे, तो मैंने उनसे डिस्कस करा कि किस तरह से मुझे इसको लेके चलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी अच्छी टिप्स बताई और कुछ जो मुझे पता थी, तो मैंने मिक्स करके एक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखें और बताएं कैसी लगी। वीडियो पूरी देखना, सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में होंगे आपकी, तो वीडियो पूरी देखना है आपने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन कोड। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंट बकरियों की केयर करने पे, जो बकरियां लगी हुई हैं उसकी केयर किस तरह करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो मेरे पास आते हैं या मैसेज जो मेरे पास आते हैं वो इसी चीज़ से आते हैं कि यार हमारी बकरी लगवाई है, उससे केयर कैसे करें। जो नए लोग लगवाते हैं उनके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जिसकी वजह से कभी ये होता है कि बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और कभी ये होता है कि उससे खुदा ना खास्ता बच्चे मर भी आते हैं हमारे। तो मैं आपको बताऊंगा छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं जिसको आप करें तो इंशाल्लाह इससे ये होगा, बेहतर होगा। बाकी तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। दूसरा चैनल जो बताया दी हैदर शो, वो तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये भी सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पहली चीज़ है वो ये है कि उसकी जगह, जहाँ बकरी बैठ रही है वहाँ कोशिश करें बालू मिट्टी डालें या नरम घास वगैरह डालें, ताकि वो बकरी सुकून से बैठ सके और वो जगह गीली ना हो। क्योंकि बकरी को गीली होने से फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन उसके जो बच्चे हैं उनको ज़रूर फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। अच्छा, एक चीज़ और है जो हमारे दिमागों में बसी हुई है कि यार अब बकरी लग गई तो हम इसको खिलाना शुरू कर दें। सही है। और हम क्या गलती करते हैं कि हम उसको इंसान से कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर हमारे यहाँ कोई लेडी प्रेग्नेंट हो तो हम उसको उस तरह करते हैं कि यार इसको इतनी ज़्यादा चीज़ें खिलानी है, तो हम बकरी को भी उसी तरह खिलाते हैं। लेकिन इस मामले में आके यहाँ पे जानवर हो जाता है ख़राब हमारा। ये बात मेरे उस्ताद ने बताया। हमें भी यही शौक था, जब हमने बकरी ली तो हमने बोला कि यार हम भी इसको जब लगी तो खिलाए जाएंगे। लेकिन मेरे जो उस्ताद हैं आरिफ, मोहम्मद आरिफ, मैं हूँ या आप हूँ, हम कोशिश ये करते हैं जैसी हमारी बकरी अगर लग गई हो तो हम कोशिश करते हैं कि बस इसको किस तरह खिलाएं, और फ्रूट और सब्ज़ी और दाना, इसका वंडा क्या देना है और ये सब पूछना शुरू कर देते हैं। कमेंट्स देखें आप मेरे पास जाके ना, ज़्यादातर कमेंट यही होंगे कि यार प्रेग्नेंट बकरी को दाना क्या दें, क्यों इतना दें, इतना क्यों नहीं खा रही है और कमज़ोर हो रही है। तो ये मैंने जब अपने उस्ताद से सवाल किया तो उन्होंने मुझे बड़ी बातें सुनाई कि यार तुझे ये बात नहीं पता कि जब एक बकरी लग जाती है उसके बाद उसको ओवरडोज दाना नहीं देते कभी भी। हम क्या गलती करते हैं कि हम फ्रूट्स एक्स्ट्रा डाल देते हैं उसको, अगर हम नॉर्मल दिनों में देते ही नहीं है बिल्कुल। सही है। और कुछ दिनों में अगर देते भी हैं तो हम उसको टाइम से हटके भी दाना दे रहे होते हैं कि बस किसी तरह ये हेल्थ इसके बच्चों की ख़राब ना हो। हम उसकी भलाई करना चाह रहे होते हैं लेकिन हम उसका नुकसान कर रहे होते हैं उस दौरान। उसका नुकसान किस तरह होता है ये भी मेरे उस्ताद ने समझाया मुझे। और साथ ही साथ मैं यही बताता चलूँ आप लोगों को कि अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे HAIDER.A.SHAH SHAH पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हैदर.A.शाह पे। बाकी व्हाट्सएप बंद है, इंशाल्लाह लॉकडाउन खुलते ही आप सबके साथ शेयर करूँगा। फेसबुक पे हमारा अपना हैदर्स डिवाइन कोड के नाम से पेज है फेसबुक पे, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। इंशाल्लाह जल्दी रिप्लाई कर दूँगा। वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा बेहतर है, जल्दी रिप्लाई कर दूँगा। अगर कोई एमरजेंसी हो तो इंस्टा पे मैसेज करें, वैसे अदरवाइज़ आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया मुझे कि देखो अगर ज़्यादा ओवरडोज हम इसको बकरी को करना शुरू कर देंगे ना तो इससे उसका निज़ाम हाजमा ख़राब होगा। अब उस निज़ाम हाजमा सिर्फ हम नहीं समझते कि मोशन हो जाए, मोशन भी होंगे तो भी बच्चों को नुकसान है और कब्ज़ होगा तो भी बच्चों को नुकसान है। इससे इसकी फीडिंग में प्रॉब्लम होगी उनको। जब उनकी फीडिंग में प्रॉब्लम होगी तो बच्चे ऑटोमेटिकली कमज़ोर पैदा होंगे। आप लोग परेशान होते हैं यार बच्चे खड़े नहीं हो रहे 2 दिन हो गए और पैरों में तकलीफ है उनके, क्योंकि उन तक फीडिंग सही नहीं पहुँचती। जब उन तक फीडिंग सही पहुँचेगी तो बच्चा कभी आपका बीमार नहीं होगा। सही है। तो याद रखें अपनी बकरी को जिस वनडे पे आपने रखा हुआ ना थ्रू आउट, अगर पहले से उसको जिस चीज़ पे रखा हुआ तो लगवाने के बाद भी उसको उसी चीज़ पे रखें। अचानक चेंज नहीं करें कि मतलब अगर अभी लगवाया और कल से उसको घी तेल और सब देना शुरू कर दिया बस जान पकड़ लेगी इसी तरह, ऐसा नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो ये है कि गर्म चीज़ें आपने बकरी को बिल्कुल नहीं देनी है, और शुरू के 3 महीने तो हरगिज़ नहीं देनी है। 3 से 4 महीने गर्म चीज़ें नहीं देंगे आप। जैसे कुछ भी चीज़ हो गया, अजवाइन हो गई या ऐसी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में, गंदुम हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हीट पड़े, या बाजरा वगैरह, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देंगे जिससे बकरी के अंदर हीट पड़े, क्योंकि खुदा ना खास्ता इससे वो अपने बच्चे फेंक सकती है। तो ये एहतियात आप लोग करेंगे कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं देंगे उसको। अच्छा, उसके बाद क्या है कि 4 महीने बाद खुदा ना खास्ता अगर बुखार, नज़ला है, खांसी है, अगर कोई बहुत ज़्यादा नीड है तो आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, घी तेल का भी जहाँ तक बात है वो आप 4 महीने के बाद आराम से ईजीली रिलैक्स होकर अपनी बकरी को दे सकते हैं। दूध में मिला के, मक्खन दूध में मिला के घी आप दे सकते हैं, ताकि जब बच्चे पैदा हों तो उनको बहुत आसानी वो पैदा हो जाए, कोई इतना बड़ा इशू ना हो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सर्दियों में तो हम लोग नहीं करवाते, बाल काटना या नहलाना बकरी को नहीं करते, लेकिन प्रेग्नेंट बकरी को गर्मियों में भी आपने ये नहीं करना है। गंदी हो रही है आप उसको होने दें, लेकिन फालतू में ना नहलाएं। कोई बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि नहलाना पड़ रहा है तो मजबूरी में नहलाएं। और ऐसा नहीं हो कि कभी बकरी को धूप गर्म टाइड हो रही है और आपने उसमें धूप में नहला के धूप में बांध दिया, इससे उसके बच्चों को नुकसान होगा, बकरी को भी नुकसान होगा। ये बकरों के लिए भी है कि अगर बकरे भी हैं तो उनको ऐसा नहीं है कि तपती हुई धूप में गर्म हो रहा है वो पूरा पानी डाल के नहला के और धूप में बांध दिया, तो इससे और वो बीमार हो जाएंगे। सही है। तो ख़ास तौर से ये ख्याल रखें और बाल नहीं कटवाएं।
बाल कटवाएंगे तो इसकी जगह हमें, जैसे हमारे बच्चे होते हैं गर्मियों में भी जो होते हैं हम उनको पैक करके रखते हैं, क्योंकि उनके लिए ये मौसम ठंडा ही होता है, रात का जो मौसम होता है। इसी तरह से बकरी का जो फ़र होता है, जो अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया है वो, कि जब ये लगी हुई होती है तो अपने बच्चों को कवर उस तरह करके रखती है। सही। तो अगर आप इसको, और दूसरी चीज़ ये है कि खुदा ना खास्ता आप इसको गंजा करवाएंगे, लिटाते हैं या कुछ करते हैं, खुदा ना खास्ता इससे भी नुकसान हो सकता है। अच्छा, जो एक आखिरी चीज़ है दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम अक्सर गलती कर जाते हैं, उसके बाद हमारे अक्सर मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं, जब बच्चे पेट के अंदर मर जाते हैं अचानक। अच्छा, वो ज़्यादातर आप देखिएगा, मेरी बात नोट करिएगा, जिन लोगों के हज़ात के साथ ऐसा हुआ है वो नोट करें कि उनके जब हुआ होगा ये, जब उन्होंने अपने ड्रेवड़ में अपनी बकरी को रखा होगा, या उनके पास कोई ब्रीडर बकरा होगा, या कोई ऐसा बकरा जो टक्करें मारने वाला होगा, खुला छोड़ा होगा उन्होंने कमरे में बकरी के साथ। तो सबसे बड़ा मसला ये है दोस्तों, कोई भी ब्रीडर बकरा लगी हुई बकरी के साथ नहीं छोड़ना आपने, उसको बिल्कुल अलग बांध के रखना है, या तो दोनों तरफ अलग अलग जगह बांध के रखें दोनों को, बकरी को भी खुला नहीं छोड़ें। सही है। और या तो आपने उसको बिल्कुल अलग कर देना है बकरी को, और रेवड़ में भी कोशिश करेंगे अलग ही रखें, या ऐसी कोई जानवरों के साथ ना रखें जो उसको टक्कर मारे, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब जानवर टक्कर मार देता है, पेट पे लग जाती है, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो क्या होता है एक हफ्ते बाद बकरी सुस्त होती है, अचानक बैठ जाती है। हम बोलते हैं यार अचानक बकरी को क्या हो गया, पता नहीं बैठ गई, सही बकरी है बिल्कुल, और ये वो है, फिर हम डॉक्टर को बुलाते हैं तो पता चलता है उसके बच्चे मर गए। और बकरी भी अगर पता न चले बावक्त तो बकरी भी मर जाती है, जब चेक करें तो उसके बच्चे ही मरे हुए निकलते हैं अंदर से। तो ये बात, जो जिन लोगों का एक्सपीरियंस है वो बात जानते होंगे कि मैं सही बात बता रहा हूँ उसको। तो इसका बहुत एहतियात रखें, ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी जो एहतियात में करनी है हमने। बाकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी खुराक भी बताऊंगा बकरियों की, कि किस तरह से आपने इनको खुराक देनी है और किस तरह से रखना है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए आप लोगों की। सही है। और कोई भी बीमारी का इलाज खुद साइंसदान बन के नहीं करना। सही है। क्योंकि हर प्रेग्नेंट बकरी का अलग माहौल होता है, अलग मिजाज होता है, तो डॉक्टर को बुलाओ, और वो भी किसी तमीज़दार डॉक्टर को, ये नहीं कोई ऐसे उठा लिया और बुला लिया, उसको बड़े तरीके का कोई डॉक्टर हो तो उसको बुलाओ, उसको दिखाओ, या अपने कोई उस्ताद हो तो उससे पूछो, या मुझे मैसेज करो, मुझे नहीं पता होगा मैं अपने उस्ताद से या डॉक्टर से पूछ के बताऊँगा आपको। सही है। कोई भी काम ऐसा नहीं करो जो अपनी दिमाग चलाया और कर दिया। सही है। क्योंकि ये बहुत रिस्की मामला होता है, बकरी की जान के साथ साथ उसके बच्चों की जान भी होती है। सही है। और जब ये पैदा होता है कितनी खुशी होती है हम लोगों को भी यार, कि कोई भी जानवर हो, आपके बच्चे देखोगे आप किसी भी जानवर के, आपके घर वाले भी खुश और आप भी खुश। तो इसकी खुशी के लिए दोस्तों अपनी थोड़ी सी ये केयर कर ले जो बताइए मैंने। और जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, और दूसरा वाला जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला वो भी सब्सक्राइब कर दो। सही है। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। हूँ आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर अली वाइट गोट। अल्लाह हाफ़िज़।